चलिए आज अध्याय चलते हैं हिंदी का राष्ट्र वर्ष का अध्याय 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था देखो जीवन परिचय। भारतेंदु युग में प्रवाहमान राष्ट्रीय और विभावधारा तथा छाया वेद युग के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में 23 सितंबर कब 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय समरिया गांव में हुआ था। और समरिया गांव में हुआ था कब 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बेगूसराय सिमरिया नामक गांव में। इनकी माता का नाम मनरूपी देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। 1928 में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक तथा 1932 में पटना कॉलेज इतिहास में BA ऑनर्स किया। अध्ययन के बाद उन्होंने बाल बिघा के HE स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद संभाला। तत्पश्चात इन्होंने जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार तथा इसके बाद जब डायो स्टोर बने। बिहार विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति तथा हिंदी सलाहकार भी रहे। दिनकर जी का राज्य के सांसद भी रहे। उनकी कृति में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उन्होंने साहित्य अकादमी सम्मान 6 ओवरसी के लिए ज्ञान पुरस्कार दिया। अपनी श्रेष्ठ काव्य रचनाओं के कारण इनको राष्ट्रीय कवि सम्मान भी प्राप्त हुआ। इनको पद्म भूषण तथा अन्य अलंकारों में भी सम्मानित किया गया। और 14 अप्रैल 1974 ईस्वी में इसकी देहांत हुई। और मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ था 23 सितंबर 1908 बेगूसराय सिमरिया। आइए इसकी रचना पर एक नज़र डालते हैं। करना है काव्य की रचना पर साहित्य रचना। दिनकर जी की पहली कविता 1925 में छात्र सहोदर 1925 में कब छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई। और छात्र जीवन में इन्होंने अनेक रचनाएं देश, पटना, प्रकाश, बेगूसराय, प्रतिमा, खंचोरी, कचौंड एवं प्रकाशित हुई। इनकी पहली कविता का पुस्तक था पगभंग 21 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार था। काव्य की रचना प्रभंग 1929, रेणुका 1935, हुकार 1928, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रथी 1952, नीलकुर्मु 1954, उर्वशी 1960, परशुराम की प्रतीक 123, कोमलता और कवित्व 1964 और हरे की हरिनाम 1970। गद्य रचना है मिट्टी की ओर और 1946, अर्धनारीश्वर 1952। आज पढ़ेंगे किसकी ओर अर्धनारीश्वर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। संस्कृत के 4 अध्याय 1956। काव्य की भूमिका 1958, वर्ल्ड पीपल 1961, युद्ध शुद्ध की कविता का खोज 1966, दिनकर की जारी 1973 आदि। साहित्य विशेषता रामधारी सिंह दिनकर एक बड़े कवि होने के साथ साथ एक समर्थ गद्यांश भी थे। उनके काव्यान तथा गद्य दोनों उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप नजर आती थी। उनकी कविताओं का ओज और पोशाक पशु वामयता तथा रूप धार्मिक आदि के गुण बड़े सहज के साथ मुखार होते थे। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत और काव्य तथा अनेक काव्य शैली में उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। भारतीय एवं पश्चात साहित्य अध्ययन के काव्य की छाप अनेकों शैली में उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। भारतीय एवं पश्चात में साहित्य अध्ययन की उनके गद्य में काव्य दोनों से नजर आती है। भाषागत विशेषता दिनकर जी की भाषागत प्रभाव एवं औज के विखत है। उनके गद्य में विश्व वस्तु शहरी विद्या और गद्य रूपी की दृष्टि से पर्याप्त विविधता है। उनका साहित्य विशेषता गद्य
एवं संबंधित सहित रेखाओं को ज्ञात करने के लिए और तथा उनकी रचना मन चाहे अपनी भाषा को सरलता, सजगता और प्रभावमय नजर आती। शब्दों का कुशल प्रयोग और भाकुरता श्रेष्ठ और न्यायाधीश के भाषा के आदि की श्रेष्ठता है। अर्धनारीश्वर कौन लिखा था? दिनकर जी। तो अर्धनारीश्वर हमारे दिनकर भाई साहब लिखे थे। आइए देखते हैं। अभ्यास क्या करना है? करना यदि सिंह की वार्ता किंतु और गंधारिस के बीच होती तो बहुत संभव होता है कि महाभारत ना मचता। लेखक ने इस कथन से क्या आप सहमत है? अपना पक्ष रखें। उत्तर में कहा है कि प्रस्तुत मैं लेखक के इस विचार से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। हमारे समाज में नारी का सम्मान किया जाता है और माताएं का पूजनीय होती है। पुरुष अपने कठोर स्वभाव के कारण अपने ही स्वार्थिक महत्व देती है, किंतु नारी दया, ममता और तथा कोमलता के गुण विद्वान होते हैं। अगर महाभारत के युद्ध के पूर्व सिंधु संधि वातावरण किंतु गंधारी के माध्यम से होता तो संभव था कि वह अपने पुत्रों को समझा देती कि युद्ध की नौबत नहीं आने देती। तो ये दिनकर जी का कहावत है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? आज इसकी क्या सतर्कता है? उत्तर में है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना के द्वारा इस बात का सोच देने का प्रयास किया गया है कि नारी संपूर्ण से सम्मान एवं उनसे एक गुण के दूसरे गुण नहीं बन सकते। अगर नर अपने नारी के गुण को समाहित कर लेता है तो इससे उनकी मर्यादा कर नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता एवं वृद्धि होती। वर्तमान में इसकी सार्थकता बहुत कम हो गई। एक सीमित क्षेत्र में बंधन कर दी गई। नारी को पुरुष के समान महत्व नहीं दिया जाता। पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता, उसे मात्र भोग विलास वस्तु समझ लेता है और उसका शोषण आम बात है। समाज की इसी अकरणीय मानसिकता का स्वयं नारी की मानसिकता भी एक हीन भाव में कर दिया गया तथा अपने अधिकारों के प्रति सजगता हुई है। आज क्या है? अपने रविंद्रनाथ प्रसाद प्रेमचंद्र चिंतन दिनकर को क्यों संतुष्ट है? कहता है दिनकर जी रविंद्रनाथ प्रसाद प्रेमचंद्र को चिंतन काफ़ी असंतुष्ट नजर आते, क्योंकि उनके इन तीनों आलोक तथा प्रेम की प्रतिमा को बनाने में है। कर्म कीर्ता और बड़े बल और शिक्षा दीक्षा से लेकर नारी को क्या करना है वही प्रेम की समान, और इसी प्रकार के प्रसाद जी नारी को पुरुष के क्षेत्र में पृथक रखने का समर्थ करते हैं। इन तीन महान चिंतकों को नारी के प्रति इस तरह से भाव दिनकर जी के पसंद नहीं आते। अगला है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? कहता जिस पुरुष ने जीवन को आनंद पाने की इच्छा से नारी को गले लगाया उन्हें प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता, और निवृत्ति वो निवृत्ति है जिन्होंने नारी को अपने जीवन के पारे ढकेल दिया है, क्योंकि उन्हें नारी के सुख में कोई कामना नहीं थी। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। वो वैवाहिक मुक्ति की खोज का जीवन का सबसे बड़ा ध्वज माना गया। अगला है बुद्ध से आनंद से क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, मैंने तो धर्म चलाया और वह 5 शस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब 5 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षु होने का अधिकार दे दिया। 6वां क्वेश्चन है, स्त्री का ओहेनियस नागिन या जादूगर करने के पीछे क्या मंशा है? ऐसा कहना उचित है? स्त्री को ओहेनियस नागिन या जादूगरनी करने के पुरुष की मंशा नारी को अवहेलना करके
अवहेलना करके खुद को भेद श्रेष्ठ साबित करने, ऐसा करने से पुरुष को अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए किया जाता है।